What a debacle it was. I can't believe that last night I watched a 10 goals thriller and Barcelona ने उसमें से 8 goals concede करे थे. Just one word I have, crushed. हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में. सो टुडे आई एम गोना एनालाइज द लास्ट नाइट फिक्चर ऑफ 10 गोल्स थ्रिलर बिटवीन बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख. मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो अहेड एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन to get all the latest updates whenever I post a video. So in this video, I'm not gonna tell you who made what mistakes and which goal because there were 10 goals. तो अगर मैं वो 10 goals को आपको बताने लगा कि किसकी क्या mistakes थी और किसने क्या गलती की, किसकी गलती से वो गोल कंसीड हुआ, तो एटलीस्ट 20 to 30 minutes चले जाएंगे because 10 goals. It was insane performance from Bayern Munich. So in this video, my focus will be more on कि बार्सिलोना इससे अब कैसे बाहर आए इस सिचुएशन से. They have conceded 8 goals last night और हम वो भी देखेंगे कि बायर्न कितना अच्छी थी कल और क्या ये बायर्न यूएफए चैंपियंस लीग जीत सकती है इस बार. क्या ये मैनचेस्टर सिटी या लियोन, मोस्टली मैनचेस्टर सिटी ही आएगी, क्या ये मैनचेस्टर सिटी को सेमीफाइनल में हरा के चैंपियंस लीग फाइनल जीत सकती है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ बार्सिलोना. आई डोंट थिंक Kike Setien will be Barcelona manager anymore. Last night Fabrizio Romano also revealed that Barcelona is actually planning to sack him, and that's actually a good decision because आप ला लीगा हार चुके हो, आप यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर जा चुके हो और आप इतनी बुरी तरीके से हार के बाहर गए हो. 8 गोल्स मतलब बार्सिलोना है ये कोई सेविया या फिर कोई छोटी मोटी टीम नहीं है जो इतने गोल्स कंसीड करे. और ऑल्सो सेविया भी छोटी टीम नहीं है. अब दे आर इन द यूरोपा लीग सेमीफाइनल, दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम बार्सिलोना ने जब 8 गोल्स कंसीड करे थे द स्कोर लाइन वाज 0-8 अगेंस्ट सेविया इन 1941. And this is the first time Barcelona have conceded 5 goals or more than 5 goals in the UEFA Champions League or European competition. मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है बार्सिलोना के लिए. और गलती मैनेजर की तो है, सेटियन की तो गलती है ही, क्योंकि अगर आपको पता है कि बायर्न म्यूनिख बहुत हाई खेलती है, बायर्न म्यूनिख के फुल बैक्स आगे आते हैं, आप 4-3-3 क्यों नहीं खेलोगे? व्हाई वुड यू प्ले 4-4-2? और 4-4-2 में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेसी पे तो हर टीम का फोकस होता ही है, तो दे विल कम अप विद सम प्लान एंड दे विल ट्राई टू स्टॉप हिम. और वही हुआ. मेसी को कल आई डोंट रिमेम्बर कि बॉल ही कितने बाद मिली है. मतलब हैंसी फ्लैक ने जो मैनेजमेंट दिखाया, जो गेम प्लान दिखाया इस गेम में, दैट वाज फिनोमिनल. और बायर्न के ऊपर आप अगर 2 गोल मार भी दोगे, वो ऐसी टीम है कि वो आपके ऊपर 5 गोल मारेगी. डिड यू वॉच द मैच? मतलब 6 players are inside the box of Barcelona. और बार्सिलोना का फॉर्मेशन तो 4-4-2. दे kept it that formation thinking के मतलब पासिंग ज्यादा होगी, थोड़ी पोजेशन रखेंगे और फिर मेसी और सुआरेज को थोड़ा पास देके अच्छा सा थ्रू बॉल पास देके निकाल सकते हैं. एंड दे गॉट अपॉर्चुनिटी. अगर आपने स्टार्टिंग 10 मिनट्स में देखा हो, वहां से जॉर्डी अल्बा आया, यहाँ से अल्बा ने गोल मार दिया और वहां पे मेसी का एक पोल में लगा, वहां पे सुआरेज ने, नोयर ने इतना अच्छा सेव करा. स्टार्टिंग 10 मिनट्स में ही बार्सिलोना को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. मगर 4-3-3 अगर फॉर्मेशन होती तो शायद बार्सिलोना और इफेक्टिव होती. लीविंग दैट, बार्सिलोना की टीम भी बहुत ओल्ड हो गई है. पीके अपने 33 इयर्स ओल्ड है, जॉर्डी अल्बा इज 31, बुस्केट्स भी. सो मतलब सारे प्लेयर्स इतने ओल्ड हैं. और आप वहीं पे बायर्न की टीम देखो, बायर्न की टीम में नाबरी 25 है, म्यूलर 30 है, लेवेंडोस्की इज 31. ओनली
नॉयर इज 34, लीविंग हिम एवरीबडी इज यंगर। कल बार्सिलोना ने अपनी ओल्डेस्ट लाइनअप प्लेस करी थी इन द नॉकआउट स्टेज ऑफ द चैंपियंस लीग। देयर एवरेज स्क्वाड एज वाज 29। मतलब आप सेमीफाइनल के लिए compete कर रहे हो, आप बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट compete कर रहे हो जो कि इस सीजन अलग ही फॉर्म में खेल रही हैं। दे हैव ऑलरेडी वन बुंडेसलीगा, डीएफबी पोकल, अब वो शायद चैंपियंस लीग भी जीत लें। दे आर द फेवरेट्स टू विन इट एंड दे हैव ऑल द क्वालिटीज इन देयर स्क्वाड टू विन इट। मैसी कल पोस्ट इंटरव्यू के लिए नहीं आए। इज दिस द एंड ऑफ मैसी? क्योंकि इंटर मिलान से बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है दैट दे हैव एवरीथिंग टू साइन मैसी एंड व्हाई वुडंट समवन लीव दिस क्लब इन करंट सिचुएशन? मतलब आप क्लब की हालत देख रहे हो कितनी बुरी हो चुकी है। आपके पास कोई ऐसे यंग प्लेयर्स नहीं है जिनके पास पेस हो। आप डेविस की पेस देखो, आप किमिच की पेस देखो। डेविस वहां से आके सेमिडो का करियर खत्म कर दिया। वहां से ड्रिबल करके ही गॉट इनसाइड द बॉक्स, ही पास द बॉल टू किमिच हु इज अनदर फुल बैक एंड ही स्कोर्ड अ गोल। कुटिनो को आपने अच्छे से यूज नहीं करा। यू लोन्ड हिम टू बायर्न म्यूनिख एंड लास्ट नाइट ही शोड बार्सिलोना दैट व्हाट डिड दे मिस। उन्होंने क्यों इतना पैसा खर्च करा था कुटिनो पे अगर उसको रखना ही नहीं था? दे आर नॉट एबल टू यूज द प्लेयर्स परफेक्टली। ग्रीजमैन जो एटलेटिको मैड्रिड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो कल बेंच था। हाउ कैन यू बेंच योर प्लेयर्स who you are signing for more than 100 millions? मतलब बार्सिलोना को कब से ऐसी डेस्परेट साइनिंग करनी पड़ गई कि मतलब 100 मिलियंस के आप प्लेयर साइन कर रहे हो और आप उनको लोन पे भेज दे रहे हो, आप उनको बेंच कर रहे हो। कुटिनो स्कोर्ड 2 गोल एंड प्रोवाइडेड 1 असिस्ट लास्ट नाइट। और मैं यही कह रहा था कि मुझे डर है कि कुटिनो आज स्कोर ना कर दे, और कुटिनो ने स्कोर करा। और कुटिनो ने दिखा दिया कि अगर आप अच्छा गेम खेलते हो, अगर आपकी टीम अच्छा गेम खेलती है, then I am an important part of that puzzle or that game plan. Suarez का गोल अच्छा था बट अदर देन दैट सुआरेज कहीं दिखा ही नहीं। मतलब आधे टाइम तो वो बस ग्राउंड पे दिख रहा था आस्किंग फॉर फाउल। व्हाई यू आर प्लेसिंग विडाल? आपके रैकेटिच लास्ट गेम में अच्छा खेला था, विडाल कल कुछ किया ही नहीं है विडाल ने। एंड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस पीके सेड दैट दिस इज द बॉटम एंड ऑब्वियसली दिस इज द बॉटम। लाइक हाउ कैन यू कंसीड मोर देन 8 गोल्स? I'm really sad for Barcelona, but changes are needed. जैसे यूवेंटस में आप देख रहे हो कि पूरी टीम अब चेंज होने वाली है। सारी को सेक कर दिया है एंड दे आर गोना साइन यंग प्लेयर्स बिकॉज उनकी भी टीम ओल्ड हो चुकी है। यू कांट प्ले विद सेम टीम फॉर too many years also because you have to see that other teams are bringing in young players जिनके पास पेस है, जिनकी पासिंग अच्छी है। कल थियागो कितना अच्छा था। Imagine if Thiago comes to Liverpool, because Thiago बहुत ज़्यादा लिंक है लिवरपूल से और he has told Bayern Munich that he wants to leave. अगर Thiago लिवरपूल आ जाता है, लिवरपूल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। And Thiago is 28-29 years old. He completed 71 accurate passes out of his 74 total passes. वो दिखाती है आपको क्वालिटी। और बायर्न म्यूनिख की ये जो टीम है, दे आर गोना रूल द फुटबॉलिंग वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 2 or 3 इयर्स बिकॉज अभी लेरॉय साने आना बाकी है। लेरॉय साने को मैनचेस्टर सिटी से साइन कर चुकी है बायर्न म्यूनिख और नेक्स्ट सीजन आप सोच लो लेरॉय साने आएगा। और मतलब बार्सिलोना के पास बेंच भी नहीं है, बार्सिलोना के पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्लेयर्स ही नहीं है। आप बायर्न म्यूनिख की बेंच को देख रहे हो, लूकास हर्नांडेज इज कमिंग, सुले इज कमिंग, कुटिनो इज कमिंग। Coutinho came in the 75th minute of the game and he was involved in 3 goals. That is what you call bench, and they have a perfect, like one of the best players for each and every position in their team. And I'm damn sure that this Bayern is gonna rule. Hansi Flick जो interim manager की तरह आया था and everybody thought that he won't be that good and he has been confirmed and ये परफॉर्मेंस दी है हैंसी फ्लैक ने। ये दिखाता है कि कैसे आप ओवर शेडो करते हो दूसरी टीम को। कल रात को मैच के बाद मुलर टोल्ड दैट व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट यू शुड कंपेयर दिस परफॉर्मेंस टू द 7-1 ब्राजील एंड जर्मनी मैच। मुलर टोल्ड वी dominated today more in comparison to how our performance was against Brazil. स्ट्राइकर खुल के सामने आके बोल रहा है कि बार्सिलोना बहुत खराब खेली है।
एंड ब्राजील से भी बुरी परफॉर्मेंस बोल दी है बार्सिलोना की म्यूलर ने. एंड दिस कैन जस्ट गेट मी टू वन लेवल, एंड दैट इज Manchester United versus Arsenal. When Manchester United defeated Arsenal 8-2 and the same scoreline was last night. Barcelona अब Arsenal के level पे आ चुकी है. And it's time they make the changes, because if they don't make the changes, I don't think they will be in the quarter final also in the Champions League next season. This season Barcelona have not won a single trophy. For the first time since 2007 or 8, Barcelona have not won a single trophy in a season. Bayern Munich were phenomenal on the other hand. They played brilliantly. They know that their issue is playing up, but when they play up and when their fullbacks go ahead, you can't control them. You can't control them. Their passing is beautiful. Their linking between the players is beautiful. The vision of each and every player is beautiful. If you see, many times each and every player of Bayern Munich were just attracting more Barcelona players to them, and then they were suddenly passing to Perisic or someone who was present on the left wing. In later stage, we saw Coutinho as well. Lucas Hernandez passed to Coutinho. So that thing really worked for Bayern Munich. They actually studied Barcelona really well. they जो काम बार्सिलोना को करना था, कि मतलब बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ और उनको पीछे गैप बनाना मेसी और सुआरेज के लिए, वो उतना बार्सिलोना तो नहीं कर पाई जितना बायर्न म्यूनिख ने करा. They were dominating, man. They had 5 players inside the box every time when the ball was going ahead, and that shows you the quality of this team. And I'm sure if Bayern Munich plays in this manner, और अगर इससे थोड़ा नीचे भी लेवल परफॉर्मेंस का गिर जाता है, they can still beat मैनचेस्टर सिटी. हाँ, मैनचेस्टर सिटी बायर्न के अगेंस्ट गोल जरूर स्कोर करेगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास स्ट्राइकिंग फोर्स बहुत अच्छा है, और जो गैप मिलता है अल्बा और बोटेंग के पीछे, यू कैन एक्चुअली स्कोर गोल्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. तो वो तो मैन सिटी फायदा उठाने वाली है, और वहां पे पेप गार्डियोला है, सो ही विल स्टडी दैट गेम फॉर श्योर. मगर बायर्न म्यूनिख का जो अटैक है उसको रोकने की मैनचेस्टर सिटी में क्वालिटी नहीं है. दे डोंट हैव क्वालिटी डिफेंडर्स और डिफेंसिव लाइन हु कैन स्टॉप और टैकल द पेस एंड quality of the attacking line of Bayern Munich. If you want to watch the funnier version of Barcelona versus Bayern Munich, then you can go to the Instagram account of Sports Geek. I did a live video last night, और उस live video में मैंने बार्सिलोना की बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ाई है, बिकॉज मौके पे चौका मारने जैसा हुआ है. अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए. इफ़ यू थिंक यू हैव few opinions about last game, अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है, आपको कैसा फील हो रहा है कल रात के मैच के बारे में, प्लीज शूट इट इन दी कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट्स ऑफ योर्स. सो let me know how you felt about this match, how you feel about Barcelona, about Bayern Munich, what changes will Barcelona will come with, and can Bayern Munich win the Champions League and complete the treble this time. That's all for today. Keep tuned in. I'll be back with my next video. Keep watching Sports Geek.